अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी जा रही है। तो ये कुछ मेरे पास तकरीबन 40 टॉपिक्स हैं ऐसे, यानी कि क्वेश्चंस भी हैं और उन्हीं को टॉपिक्स भी बोल देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार कर लें। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं सवाल नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ पे मैंने 40 ग्राम सल्फ़र लिए है, कोई भी वो दे सकते हैं आपको। नंबर ऑफ़ मोल्स आपको फाइंड करना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बोहर मॉडल फॉर पोटाशियम, इसको ड्रा करना है। इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड जो भी उसमें फाइंड करना है वो सारी चीज़ें आपने फाइंड कर देनी है, ठीक है। मेन 2-3 चीज़ें यही हैं। फिर है व्हाट इज़ नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स एंड टू अनलाइक एटम्स विद एग्जांपल। तो ये आपने बताना है, यानी कि सिमिलर एटम्स जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, उसमें कौन सा बनता है, उसमें। और जो दूसरा है अनलाइक बॉन्ड्स में, जैसे कि हो सकता है हमारे पास KCl, सॉरी ये तो है आयनिक में ना आ जाता है। तो ऐसे ही ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड में आप बताएं। फिर है इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसके इफेक्ट हमने करने हैं ऑन ह्यूमंस पे भी कर लेने हैं और बाकी एनिमल्स पे भी कर लेने हैं, फॉरेस्ट पे करने हैं। ये सारे तीनों के एक एक पॉइंट कर लें आप। फिर है मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसमें डिफरेंस है। इसी तरह फार्मूला यूनिट में आ सकता है, ठीक है। फिर है शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जितने भी आपके पास है ना, शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो 6 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 5 या 6 नंबर का लॉन्ग भी है, एक तो लॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद आपके शॉर्ट भी बनता है इसमें से, और इसी तरह आपका MCQ से बनता है। तो 10 मार्क्स का ये सिर्फ 6 टॉपिक्स आपका क्लियर करेंगे, ये बात समझ लें। और परसों यानी कि 10 को पेपर है, 5 दिन बाद तो पेपर में भी यही आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, पहले तो बताना है बैलेंस डाइट होती है और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। देन उसके बाद आपके पास है सवाल आइसोटॉप्स। अच्छा, आइसोटॉप्स मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा है, तो आपने इसमें करना ये है कि डेफिनेशन कर लेनी है आइसोटॉप्स की, ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस कर लेने हैं जो 2-3, जैसे कोबाल्ट है, आयोडीन 131 है, कोबाल्ट 60 वाला है, ठीक है। यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हाइड्रोजन के दोनों 3 जो है ना, उसमें ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। और इसी तरह क्या नाम है यार उसका, क्लोरीन के जो 2 होते हैं, एक 35 है, एक 37, ये मेन जो है ना ये मैंने बताए हैं आपको, इसी में से आपका पेपर में आ जाएगा, ठीक है। इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना। फिर है HCl वाला ऊपर छूट गया 8वां, वाई HCl एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे आपने, क्योंकि वो H जो है ना वो रिलीज़ कर देता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन वो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस वजह से वो H की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट है वाई शुगर इज़ सोल्यूबल इन वाटर बट पेट्रोल इज़ नॉट, लाइक डिजोल्व लाइक, और ये पोलैरिटी वाला तो आपने पढ़ा होगा, ये वही है। इसी तरह आपके पास वो एक सवाल दे देता है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट टाइम फिर बताऊंगा, या पिन कर दूंगा, एंड में बता दूंगा। फिर है यहाँ पे HCl वाला जो सवाल था ना, इसमें आपने एक वो भी लिखनी है, इक्वेशन देनी है लास्ट में, ताकि आपको 3 नंबर पूरे दे सके वो। फिर एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो आपके पास एक डायग्राम है एनर्जी की, वो आपने बनानी है लास्ट में, ठीक है। तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हाँ, इसको सिंपल तो आपने करने इसको अच्छे से समझना है, एंडो और एक्सो को, वो कंसेप्चुअलाइज देगा, ठीक है, समझ आ रही है। इसी तरह ये पेट्रोल और वाटर वाले जो थी ना, इसकी जो दूसरी एक और एग्जांपल थी वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, ग्लूकोज एंड नेप्थोल, इस तरह का कोई था लफ्ज़ ना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन दो में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल देंगे, यहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, आपके पास वो दिया गया होगा, टंगस्टन एलिमेंट वाली एक एग्जांपल बहुत फेमस है, वो आ सकती है आपके पास पेपर में, या कॉपर वाली आ सकती है, ठीक है। उसमें आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है, तो आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। थोड़ी सी रीज़न दे दे तो वो ज़्यादा अच्छा है।
रोल ऑफ सनलाइट इन रिएक्शन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन, एंड की जगह विद भी कर लें। अच्छा, जो सनलाइट का रोल होता है वो आपने बताना है। डिफ्यूज्ड सनलाइट होती है वैसे बाय द वे, तो मीथेन प्लस क्लोरीन CH4 प्लस Cl2, और फिर रिएक्शन वो जो साइन देते हैं उसके बाद CH3Cl, इस तरह वो जो 4 स्टेप्स आपने बनाने हैं। और उसमें जो ऊपर दरमियान में रीएजेंट जो चूज है वो डिफ्यूज सनलाइट है, तो उसको आपने उसका रोल बताना है वो क्या है। आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स दिया होगा, एक नहीं तीन आपके पास एलिमेंट्स दिए होंगे या दो दिए होंगे, तो उसमें आपने ग्रुप और पीरियड दोनों बताने हैं। जैसे ऑक्सीजन का क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत फेमस भी है। कार्बोहाइड्रेट एज मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी देन बोथ बोथ मतलब यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आपने जस्टिफाई करना है और रीज़न देनी है इसकी। ब्रोंस्टर लोरी एसिड एंड बेस, इसको डिफाइन करना है और साथ में एग्जांपल देनी है। एनर्जी डायग्राम फॉर इंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमने कर लिया। ब्रांचेस कोई सी वैसे तो आप सारी करके जाए, वहाँ पे कोई सी तीन भी पूछ सकते हैं, इन तीनों को डिफाइन करो। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फाइंड करना चाहना चाहिए। मैंने तो यहाँ पे सैंपल लिया है कि HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का लिया, H2SO4 भी आ सकता है वहाँ पे तो। ठीक है, आपको जस्ट फाइंड करना आना चाहिए, 3 मार्क्स के यहाँ पे भी आपके पूरे हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की टाइप्स बतानी है, कितनी टाइप्स हैं, और सबको डिफाइन और एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग है आपके पास, समझ आ रही है, ये लॉन्ग है यहाँ पे 21 से 26 तक लॉन्ग है, 25 या 26 है। ठीक है, फिर है फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एसिड रेन की फॉर्मेशन कैसे होती है पहले डिफाइन करना है। जो भी लॉन्ग आता है पहले छोटी छोटी चीज़ बतानी है, फिर उसके बाद एंड लेवल पे जाएंगे आप, सही है। इसी तरह इसके इम्पैक्ट भी बता देने हैं आपने एसिड रेन के। तीनों चीज़ों पे बताना है। एक तो रिवर यानी कि मैरीन लाइफ पे बताना है, एक ह्यूमन लाइफ पे बताना है, और जो तीसरा है वो ट्रीज या फॉरेस्ट लाइफ पे, वाइल्ड लाइफ पे बताना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने मेन करवानी है। फिर है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तीन ये इंपॉर्टेंट है, और दो आगे भी हैं जैसे शेडिंग फैक्टर और एटॉमिक साइज है। ठीक है, वो आपको मैंने बता दिया। ट्रेंड्स के साथ रीजनिंग भी देनी है आपने। फिर डिफाइन क्रोजन, क्रोजन को डिफाइन करना है, या फिर व्हाट इज क्रोजन, प्रिवेंशन एंड राइट मेथड्स, ये 6 नंबर का सवाल है आपका। हाउ अल्कीन अल्केन अल्काइन कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा, ये बाय द वे वैसे तो एक ही पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन लिखे हैं ताकि इन तीनों में से कोई एक तो लाजमी आएगा, तो इसलिए आप ये लाजमी करके जाएंगे। ओके, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो सारे रिएक्शंस आपने लिखने हैं वहाँ पे। हाउ डोमेस्टिक वाटर इज ट्रीटेड फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने का तरीका आपने बताना है, जैसे वो रॉ मेथड बताया गया ना वहाँ पे वैसे। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शंस ऑफ हेलाइड, यानी कि हेलाइड से मुराद है कि जो हेलोजेंस है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन सब के रिएक्शंस वो आपने अच्छे से कर लेने हैं, उनमें से कोई पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इफेक्ट ऑफ प्लूटेंट्स, प्लूटेंट्स से मुराद SO2 है। ठीक है, जो हमने ऊपर कर लिया था। सल्फ और कौन सा प्लूटेंट है, NO2 है, NO है। ठीक है, इन सब के आपने कर लेने हैं। फिर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इसको डिफाइन पूछा जा सकता है। फिर फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, जैसे हमने ऊपर नंबर ऑफ मोल्स किए थे, इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स है, आगे कोई भी वो दे देगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो बोल्ड है ये लॉन्ग है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम किसी भी चीज़ की आ सकती है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है आप ना। फिर है ये क्या था, एटॉमिक साइज है शायद। फिर है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये दो तो वही आ गए। रिएक्शंस ऑफ HCl, ये भी लॉन्ग में है, HCl के रिएक्शन। फिर है सोलिबिलिटी, ये भी लॉन्ग में है, सोलिबिलिटी, इसको डिफाइन करेंगे। फिर टेम्परेचर के साथ इफेक्ट बताएंगे। ठीक है, इस तरह जो फैक्ट। फिर इलेक्ट्रॉनिक लिखनी है एलिमेंट्स की। ठीक है, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, यूजेज ऑफ आइसोटोप्स ये मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी करनी है। फिर मोल फाइंड करना है, ये भी हमने कर लिया। मोलैरिटी, साल्ट फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। ठीक है, इन सबको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको मार्क्स फुल आ सकें। और
बस इतना काफ़ी है आपके लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।